नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो भी देखे और काफ़ी अप्रिशिएट किए और कई बार आपके सुझावों के अनुसार हमने आपको जानकारी देने का प्रयास किया, तो आज आपके सुझावों के अनुसार ही जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं कमोडिटी एक्सपर्ट मुकेश जी भाटिया। मुकेश जी नमस्कार। नमस्कार। मुकेश जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि चने का अभी क्या स्टॉक करना चाहिए या अभी बेचने का समय आ गया है, क्या माहौल बन रहा है? नहीं, लगभग 4 महीने से मैं कह रहा हूँ या 6 महीने से भी कह रहा हूँ कि चना 6500 रुपये बिकेगा और वो भी दीपावली तक, और लगभग वो बात सत्य होती दिख रही है। तो आप निश्चिंत रहे, चना 6000 से 65 के बीच में आने के बाद बात करें, फिर अगला कोई टारगेट आएगा तो वो आपको दे दूंगा मैं। सोयाबीन को लेकर के भी लोगों की काफ़ी जिज्ञासा है कि अपन ने टारगेट दिया था 15,000 का और लोग अभी कयास लगा रहे हैं कि 15,000 कब आएगा। तो क्या कुछ टाइम पीरियड अपन बता सकते हैं कि कब तक ये स्थिति बन सकती है? नहीं, टाइम पीरियड तो एक्चुअल में कल भी बिक जाए ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम पीरियड देने का मतलब ये है कि हम कोई भगवान तो है नहीं। जो एक टारगेट है वो टारगेट मोटा मोटा 2021 के लिए है। हाँ, सोयाबीन में चूँकि नई सोयाबीन आने वाली है तो 15,000 अभी ना बिक करके 2021 लास्ट में या 2022 स्टार्टिंग में बिक जाए, लेकिन बिकेगी 15,000, ये बात निश्चित है। जैसा कि आपने जिक्र किया कि सोयाबीन आने वाली, तो अभी कौन कौन से स्टेट में सोयाबीन की नई क्रॉप आना शुरू हो गया? नहीं, सोयाबीन लगभग महाराष्ट्र में चालू हो चुकी है और वहाँ क्या भाव खुला है? लगभग 10,000 11,000 रुपये के भाव वहाँ पे खुले हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश की कई मंडियों में सोयाबीन आई नई, तो लगभग 8800 से लेके 11,000 के बीच में अलग अलग मंडियों के अलग अलग भाव है। अभी 4 दिन पहले नीमच में आई थी नई सोयाबीन, 8800 रुपये बिकी। आज नई सोयाबीन धार में आई थी, 9200 रुपये बिकी। वैसे ही 10 दिन पहले 15 दिन पहले इंदौर में आई थी तो एक ढेर था 11,000 रुपये बिका। तो लगभग भावों के लक्षण दिखने लग गए हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि साहब 9,000 10,000 11,000 फ़िलहाल रहे, हो सकता है आवक बढ़ने के बाद, लेकिन आवक बढ़ने के बाद भी कोई बड़ी मंदी बाज़ारों में नहीं लग रही है। 7,000 7500 के बीच में सोयाबीन बिकेगी और जी भर के सोयाबीन का स्टॉक कीजिएगा। 15,000 के भाव मैं आपको जल्दी ही दिखा दूंगा। दूसरी चीज़, लोग हल्दी कलौंजी इनके भी पूर्वानुमान जानना चाहते हैं, क्या स्थितियाँ बन रही है इनकी हल्दी पे? हल्दी का फंडामेंटल ज़रूर कमज़ोर है, जैसे जीरा का फंडामेंटल भी कमज़ोर है, क्योंकि ऑलरेडी इतना माल उन लोगों के पास स्टॉक है कि माल की कमी नहीं आने देगा। लेकिन चूंकि बाज़ार धारणा पर चलता है, तो लगभग 9,000 का भाव हल्दी का 2021 में देखने को आप लोगों को मिल जाएगा। कलौंजी, जैसा कि मैंने अभी वीडियो में भी कहा है, 30,000 बिकने का ध्यान है। बाकी दीपावली तक लगभग 260-65 के भाव बड़े आसानी से आ जाएंगे। मैं मुकेश भाटिया, व्यापार दूत कोटा की ओर से समय समय पर आपको विभिन्न एग्री जिंसों की तेजी मंदी धारणा, उत्पादन व खपत के आंकड़े पेश करता आ रहा हूँ। क्योंकि अभी तेज़ी का समय चल रहा है तथा बारंबार लोगों को सलाह लेने की आवश्यकता पड़ती है
या फ़ोन करने की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए एक वीडियो मैंने पिछले वीक में बनाया था और आज फिर 4 सितंबर 2021 को दूसरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मित्रों, जैसा कि सर्वविदित है कि एग्री कमोडिटी का मार्केट लगभग पूरा मार्केट बूस्टअप चल रहा है और बूस्टअप होने का जो मूल कारण है या मेन कारण है वो ये है कि भारत की खपत निरंतर बढ़ रही है, विश्व की खपत निरंतर बढ़ रही है और उसके मुकाबले उत्पादन जितना है उतना ही है। जैसे अपने सरसों है 1 करोड़ 20 लाख टन चाहिए, 74 लाख टन है। धनिया 1 करोड़ बोरी है, चाहिए 1 करोड़ 35 लाख बोरी। यही हाल चने का है। चना लगभग 75-80 लाख टन है, जबकि खपत 1 करोड़ 20 लाख टन की है, जो बीच बीच में आयात होकर के पूरा भी हो जाता है। लेकिन चने का अभी जो स्थिति चल रही है कि चने का आयात बाय द वे करते भी हैं तो जो आयात वाला चना 75 रुपये पड़ रहा है। सरसों कभी आयात होती नहीं है। सोयाबीन आयात का सबको बा छोड़ा था तो वो 1-2 लाख टन खरीद ले, वो बात अलग है। लेकिन 15 लाख टन जैसी क्वांटिटी कहीं भी मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन सटोरियों के लिए या भावों को जो लोग मंदा करना चाहते थे उन लोगों के लिए सब चीज़ें ठीक थी। मित्रों, दिनांक 2/4/2021 को मैंने बैठे बैठे वैसे ही एक आर्टिकल लिख दिया था कि 2021 और 22 ये दोनों साल ऑयलसीड एवं स्पाइसेस के लिए वेतरणी के साल होंगे। मतलब ऐसी जिनसें जो कभी नहीं चलती है वो जिनसे भी चल जाएगी। ऐसी जिनसें जो चल तो रही है लेकिन उनमें खपत व पैदावार के आंकड़ों के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। तो वो फसलें निश्चित रूप से चलनी है और न केवल चलनी है बल्कि इस वर्ष हर फसल के बेंचमार्क प्राइस तय होंगे। बेंचमार्क प्राइस का मतलब है कि मिनिमम से मिनिमम ये क्या भाव बिक सकती है, उसका भी एक आधार तय इस वर्ष हो जाएगा। कि 2021 में सोयाबीन बिजाई महाराष्ट्र में 30% कम हुई है। मध्य प्रदेश व राजस्थान 50% के अंदर या 50% के आसपास, मतलब 50 का 60 और 50 का 40, ये स्थिति हमारे पास उपलब्धता की है। इन अवस्था में सोयाबीन का मंदा होना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। NCDX बोर्ड के ऊपर सोयाबीन अक्टूबर वायदा लगभग 6500 का भाव चल रहा है। वो वायदा आंख बंद करके लेने का बनता है। सोयाबीन के भाव फुल आवक में भी नीचे से नीचे स्तर पे भी यदि जाएं तो भी 7,7500 से कम मंडियाँ बिकनी बहुत मुश्किल है। और 7,7500 में माल मिलता है तो लेना चाहिए, आधा लेना चाहिए, आधा रुक जाना चाहिए। भगवान करे आपकी किस्मत में और पैसा लिखा हो, 60-65 का सोयाबीन मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं मिले ठीक है, नहीं मिले। लेकिन अक्टूबर का डब्बा जो 6500 के आसपास है, यह शीघ्र ही 7500 आएगा। और जैसा कि मैं बारंबार कर रहा हूँ, पूर्व में कई बार कह चुका हूँ कि सोयाबीन इस बार 15,000 बिकेगी। ठीक है, मैं बारंबार ये बात भी कहता हूँ कि समय का फ़र्क आ सकता है, लेकिन मेरी बात को नोट कर लीजिएगा कि सोयाबीन 15,000 व सरसों 9,000 10,000 के बीच में जाएगी ही जाएगी। लेकिन जो परिस्थितियाँ, जो हालात देख रहा हूँ, निश्चित रूप से अगली बुआई सरसों की बहुत बढ़िया होगी और होनी भी चाहिए। लेकिन भाव में सरसों को दबा पाना भी बहुत मुश्किल दिख रहा है। सरसों
दीपावली तक 10,000 बिकनी चाहिए, 10,000 नहीं बिकी तो 9,000 से 10,000 के बीच में भाव आ जाएंगे। यही स्थिति सोयाबीन की है। सोयाबीन मैंने कहा था कि नया आने के पहले एक बार 10,000 रुपये बिकेगी, तो लगभग 97-98 रुपया मंडियाँ बिक गई है और आगे भी कोई भारी मंदी वाली स्थिति नहीं दिख रही है। और जब तक अभी 2 महीने आवक का थोड़ा डर रहेगा, लेकिन 2 महीने बाद सोयाबीन वापस मस्त चाल बन के चलने लग जाएगी। सोयाबीन अक्टूबर वायदा भी लेना बनता है, वह 7,7500 की मंडी भी स्टॉक लायक बनती है। इसलिए कहीं भी पैनिक होकर के काम नहीं करें, शांति से लें और शांति से बेचें। ये साल 2021 लगभग एग्री कमोडिटी के उत्थान का वर्ष है तथा आने वाला 2022 इससे भी ज़्यादा खतरनाक वर्ष है। तो लगभग जो परिस्थितियाँ मुझे नज़र आ रही है वो सोयाबीन 7,7500 से कम नहीं जाएगा तथा 2021 अंत में या 2022 आते आते सोयाबीन 2022 में 150 रुपये निश्चित रूप से बिकेगा। सरसों निश्चित रूप से 10,000 बिकेगी। धनिया निश्चित रूप से 9,500 से 10,000 के बीच के भाव देखने को मिलेंगे। वहीं मेथी के लिए बार बार डिमांड आ रही थी, तो मेथी और कलौंजी ये 2 चीज़ चल रही है एक्सपोर्ट के ऊपर, जो मैं बारंबार कहता रहता हूँ। मेथी का लास्ट टारगेट 8,000 रुपया मंडियाँ लूज बिकने का है तथा 270 से 280 के बीच में कलौंजी बिकेगी, तो इसमें कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है। और जो मैंने पूर्व में एक बार कहा था कि 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो जैसा कि बार बार कह रहा हूँ कि एग्री कमोडिटी का वेतरणी साल है, इसलिए कहीं से कहीं तक मन में कोई भ्रामक विचार ला कर के पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपको मैंने टारगेट बताए हैं ये भाव निश्चित रूप से आएंगे और शर्त तो खैर नहीं लगा सकता मैं, लेकिन विश्वास रखिए कि पूर्वों में भी आप लोगों को जो टारगेट दिए हैं वो टारगेट पूरे हुए हैं और आशा करता हूँ कि आगे भी ये टारगेट पूरे होंगे। धन्यवाद। और ये थी आपके सुझावों के अनुसार जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।